आज हम नंबर 1 स्ट्रैटेजी समझेंगे सबसे पहले, विच इज नोन एज बुल कॉल स्प्रेड। अब जो आज मैं आपको समझाने वाला हूं ना, अगर आपने ध्यान से समझा, आपने अपने पॉइंट्स बनाए, आपने अपने नोट्स बनाए और आप एक कैलकुलेटर लेकर बैठे हुए हो, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको ये बहुत काम आने वाली है स्ट्रैटेजीज। हो सकता है कुछ आपको आती भी हो, जो स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगा, हो सकता है वो स्ट्रैटेजीज आपको नहीं आती हो, बट अभी मैं बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं आपको ये भी बता देता हूं आज हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो बुल कॉल स्प्रेड है, इससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, हमारे पास मार्केट के 3 तरीके के सिनेरियोज होते हैं, मैं बताऊंगा आपको 4 तरीके के सिनेरियोज होते हैं। एक होता है कि मार्केट बढ़ेगी, मैं आपको अभी उसके लिए स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। हमें हमारा व्यू है मार्केट गिरेगी, ये हमारा दूसरा व्यू है, इसके लिए भी मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। तीसरा मेरा व्यू है कि मार्केट साइडवेज रहेगी, इसके लिए भी मैं आपको स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं। एक और व्यू होता है जैसे हम बोलते हैं कि मुझे नहीं पता भाई मार्केट में क्या होगा, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है बजट आने वाला हो सकता है इलेक्शन डे हो, तो कोई ऐसा इवेंट जिससे कुछ भी हो सकता है। अभी पता ही नहीं ना बजट अच्छा आएगा बुरा आएगा, मार्केट या तो बहुत ऊपर जा सकती है नीचे जा सकती है, इलेक्शन का रिजल्ट पता नहीं अच्छा आएगा बुरा आएगा। तो जब हमें पता नहीं, उसके लिए भी कोई स्ट्रैटेजी होती है क्या? द आंसर इज यस, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी होती है कि चाहे मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए चाहे टूट जाए, आप इसमें भी पैसा बनाओगे। तो अब आपको समझ आ रहा है कि मैं आपको 4 अलग अलग मार्केट्स के लिए स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं, और मैं टोटल आपको 5 स्ट्रैटेजीज दूंगा, और ये 5 स्ट्रैटेजीज मज़ा आ जाएगा आपको। वीडियो एंड तक देखो, यू विल एंजॉय इट। मतलब आपको फ्री में बहुत प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है, और मैं आपको ये दिल से बता रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है यार सिखाने में। मतलब मैं आपको जो बताऊंगा ना, आपको खुद फील होगा कि यार मेरे को, मैं एंजॉय कर रहा हूँ आपको सिखाने में, मैं कोई पेन नहीं ले रहा, मैं फील ही नहीं कर रहा कि मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ या अभी मुझे वीडियो बनाना है। मैं अगर शॉर्ट में भी बना दूं मेरा क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोगों को डिटेल में ना सिखाऊं तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। बट फ़र्क मुझे इस चीज़ से पड़ता है कि अगर मुझे कोई अपना टाइम दे रहा है तो उसे वैल्यू फॉर टाइम मिलना चाहिए। तो पैसे तो हम आपसे ले रहे हैं, तो वैल्यू फॉर मनी की बात नहीं करेंगे, वैल्यू फॉर टाइम मिलना चाहिए। सो वो आपको मिलेगा, दिस इज माई गारंटी। अब आगे बढ़ते हैं। बुल कॉल स्प्रेड, ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है जो हम यूज करने वाले हैं बुल मार्केट के अंदर। अब हम इस स्ट्रैटेजी को क्यों यूज करने वाले हैं? अभी हमने बात करी कि भैया मेरा जो पैसा लगा हुआ है दांव पर, मैं उसे डुबोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर मैंने आज ट्रेड लिया तो मुझे पहले से ही पता हो कि मेरा मैक्स प्रॉफिट क्या हो सकता है और मेरा मैक्स लॉस क्या हो सकता है। तो अगर मुझे ये पहले से पता होगा तो मैं एक रिस्क को एनालाइज करके ट्रेड ले रहा हूं, तो मैं जुआ नहीं खेल रहा। मुझे पता है मेरा रिस्क कितना है और मैं इससे कितना पैसा कमा सकता हूं और इसमें मुझे कितना पैसा लगेगा। वाओ यार, और क्या चाहिए? ये तो बिजनेस होता है कि मेरा रिस्क कितना है, मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है और मेरा पैसा कितना लगेगा। सो ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, इट इज कैलकुलेटिव बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हो, और अगर आप जितनी जल्दी समझोगे उतना बढ़िया है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि आज मुझे अपना मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस पता होना चाहिए, और उसके लिए मैं बुल कॉल स्प्रेड बना रहा हूं। तो बुल कभी भी किसी भी स्ट्रेटेजी के आगे जो भी लिखा हुआ है, बुल लिखा है, बियर लिखा है, तो इससे पता लगता है मेरा मार्केट को लेकर व्यू क्या है। मैं इस स्ट्रेटेजी को तब बनाऊंगा जब मेरा व्यू क्लियर होगा। तो बुल लिखा है तो मेरा व्यू क्या है? मुझे लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगी। कॉल का मतलब क्या है कि हम कॉल ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने वाले हैं, सीई के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। आपको ये तो अभी तक पता ही होगा कि हम ऑप्शंस को खरीद भी सकते हैं, ऑप्शंस को बेच भी सकते हैं। और स्प्रेड का मतलब क्या होता है? जब भी स्प्रेड लिखा हो तो समझ लेना कि हम बाय भी करने वाले हैं और हम सेल भी करने वाले हैं। अब आप कहोगे ये क्या हो गया? यहां तक तो सही था कि मेरा व्यू बोल रहा है मार्केट को लेकर कि मार्केट बढ़ेगी। कॉल का भी मतलब समझ आ गया कि हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। मतलब स्प्रेड मतलब खरीदेंगे भी बेचेंगे भी, इसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ आया, जस्ट अभी आने वाला है। तो अभी मैं आपको समझाता हूं। हमने बोला हम खरीदेंगे भी बेचेंगे भी, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो आप ये बताओ कि हम कॉल ऑप्शन को खरीदते कब हैं? हम खरीदते तब हैं जब हमारा व्यू होता है मार्केट को लेकर कि मार्केट बढ़ेगी। और हम सेल कब करते हैं? ठीक उसका उल्टा, हमें लगता है यार कि अगर मार्केट गिरेगी तो कॉल ऑप्शन को हम बेच भी सकते हैं। तो हम दोनों क्यों कर रहे हैं? कोई लॉजिक होगा ना इसके पीछे, अगर मैंने दोनों लिखा है। यहां पर समझिएगा, बुल कॉल स्प्रेड के अंदर आप कॉल ऑप्शन जो खरीद रहे हो, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता के चल रहा हूं कि निफ्टी चल रहा है 16,200, तो 16,200 मेरा हो गया एट द मनी। बुल कॉल स्प्रेड में हम सबसे पहले एट द मनी पर कॉल ऑप्शन को खरीद लेते हैं। हमारा व्यू है मार्केट बढ़ेगी, और मार्केट बढ़ेगी तो मेरे को प्रॉफिट होगा। और हम आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या हो गया?
जो अभी तक जहां तक निफ्टी पहुंचा नहीं है, एग्जाम्पल 16,400 पर निफ्टी नहीं पहुंचा, तो ये मेरा क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आउट ऑफ द मनी बेच दूंगा और एट द मनी खरीद लूंगा। मैं एट द मनी की जगह चाहूं तो इन द मनी भी खरीद सकता हूं अगर मुझे बुल कॉल स्प्रेड बनाना है। तो अब यहां पर इस स्ट्रैटेजी से होगा क्या, बनेगा क्या, इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपके सामने मैं खोल दूंगा ऑप्शन चेन, क्योंकि आप जब खुद से स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपके पास भी सेम चीजें हैं, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, तो जो मेरे पास अवेलेबल है वही आपके पास अवेलेबल है। सो अभी हम ऑप्शन चेन को देखकर कुछ यहाँ से डेटा लेने वाले हैं और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। सो ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो हम सिर्फ नेक नहीं कर रहे, अब हम स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं। निफ्टी यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी आप ऑप्शन चेन देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है निफ्टी 16,214 पर बंद हुई है, अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है। मार्केट चल रही होती तो जिस भी प्राइस पर चल रही है वो सेम डेटा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप बैंक निफ्टी में भी करना चाहते हो तो यू कैन चूज। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सीधा, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए 16,200 हमारा एट द मनी हो गया, तो जो भी हमारा स्पॉट से नियरेस्ट स्ट्राइक होती है उसे हम एट द मनी बोलते हैं। तो 16,200 पर कॉल साइड पर, मैं कॉल की बात कर रहा हूं, अभी हम बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हैं। सो 16,200 का जो हमारा यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो है 138.85। आप चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 138 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। और आउट ऑफ द मनी यहाँ पे 16,400, ये 50 रहने से 60 ले लेते हैं, 138 और 60 मैं आपके सामने कैलकुलेशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्राइस है मेरा 138 और ये है मेरा 60। ये मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए ग्राफ हटा देता हूँ, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो प्राइस लिख दिए। अब इनसे होगा क्या, देखिए सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप चाहें तो अपने फ़ोन पे भी कैलकुलेटर खोल के कर सकते हैं। तो अब हम कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, इससे होगा क्या। अब आप देखिए यहाँ पर मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ और जो भी मैं अब करने वाला हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पे वो आपको भी दिखेगा, ठीक है। तो अभी बड़ा सिंपल सा है, अभी हमें ये देखना है भाई, ये तो मैंने 138 जो है ये मैंने खरीदा था, तो ये पैसा मेरी जेब से गया है और ये 60 रुपये मेरी जेब में आया है, क्योंकि जब आप सेल करते हो तो आपके पास प्रीमियम रिसीव होता है, ठीक है। 138 आपकी जेब से जाता है। अब अगर यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पे 138 माइनस 60 कर दूं, 138 माइनस 60 कर दूं, मेरे सामने आ गया 78 इंटू 50। अब 78 इंटू 50 यहाँ पर 3900 आ गया। ये 3900 जो है ये मेरा मैक्स लॉस है, क्योंकि ये जो पैसा है यहाँ पे 78 रुपीज मेरी कॉस्ट लगी है ये बनाने की, बुल कॉल स्प्रेड। तो जो मेरा मैक्सिमम नुकसान हो सकता है वो हो सकता है 3900। अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, जो इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस है। तो जिस स्ट्राइक प्राइस को हमने बेचा 16,400 माइनस जिसे हमने खरीदा 16,200, तो ये हो गया 200 रुपये। ये स्ट्राइक प्राइस अगर मान लो 16,500 होता तो 300 रुपये आ जाता। तो आपको पता होना चाहिए हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं। आजकल आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर है सर, सब कुछ हो जाता है। आपको कॉन्सेप्ट्स तभी समझ आएंगे जब अपने खुद से ना एक बार आप कैलकुलेशंस करोगे। तो आपकी कॉस्ट कितनी लगी, आपकी कॉस्ट लगी 78। तो बड़ा सिंपल, 200 माइनस 78 122 इंटू 50। तो आपको इस स्ट्रैटेजी को बनाकर अब आपके सामने आ गया मैक्स प्रॉफिट हो सकता है 6100 का और आपको मैक्स लॉस हो सकता है 3900 का। ये आपने अभी खुद निकाला है। ओके, अब हम एक और चीज करेंगे, अब हम एक ब्रेक इवन भी फाइंड आउट करेंगे। ब्रेक इवन बड़ा सिंपल सा है, जो भी मेरी अभी जितने पे मार्केट है एट द मनी जो है मेरा 16,200 का जो मैंने कॉल ऑप्शन लिया और मेरी जो कॉस्ट लगी 78, तो अगर मैं यहां पर 16,278 लिख दूं तो ये मेरा हो जाएगा ब्रेक इवन। अगर एक्सपायरी तक मार्केट 16,278 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये मेरा 278 ब्रेक इवन है, इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट होगा। इसके नीचे रहती है तो मुझे लॉस होगा। अब मेरा व्यू क्या था, मार्केट बढ़ेगी। मेरा व्यू था कि मार्केट बढ़ेगी। अगर मेरा व्यू है कि मार्केट बढ़ेगी तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। इस स्ट्रैटेजी में अगर मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीद लेता तो मेरा मैक्स लॉस क्या हो सकता था, मेरा 138 रुपीज, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता। इसका मतलब ये है
कि एक सेकेंड 138 इंटू 50 मेरा मैक्स लॉस 6,900 रुपीज होता। तो मैंने अपने मैक्स लॉस को कम कर दिया और मैंने 3,900 कर दिया कि मेरा पूरा कैपिटल एरोड नहीं होगा, मेरे पैसे बच जाएंगे। और अगर मैं सही हूं और मेरे हिसाब से मार्केट मूव करती है, तो मार्केट अगर मेरे हिसाब से मूव करती है तो मेरे को 6,100 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अब ये तो मैंने आपको बस एक लॉजिकल एक तरीका समझाया है, इसे हम ना बहुत आराम से, आज की डेट में हमारे पास सेंसिबल जैसे स्ट्रैटेजी बिल्डर्स हैं, तो आप अपने स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाके ये चीज़ें खुद भी देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर सेंसिबल पर आ जाऊँ एक सेकेंड के लिए, विल जस्ट ओपन सेंसिबल पर अभी हम बुल कॉल स्प्रेड पर आ जाते हैं। अभी आपने जैसे बुल कॉल स्प्रेड को समझा तो यहाँ पर ऑलरेडी आ गया कि 26 मई की एक्सपायरी पर 16,200 का हमने खरीद लिया एट द मनी पर 138.85, थोड़ा पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, और हमने 16,400 का स्ट्राइक प्राइस पर बेच दिया 59.55 पे। तो वही हमारा 6,000 रुपये का मैक्स प्रॉफिट, और मोटा मोटा यहाँ पर 3,900 रुपये के आसपास का जो हमने निकाला था हमारा मैक्स लॉस, और ब्रेक इवन भी 16,279 का हमारा ब्रेक इवन है। कुछ इस तरीके से आपका पे ऑफ डायग्राम बनेगा और आपको क्लियरली दिख जाएगा यहाँ पर कि अगर आपका यहाँ पे जूम आउट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि मार्केट अगर 16,420 के ऊपर जितनी मर्जी चली जाए, आपको पता है कि आपको मैक्स प्रॉफिट क्या होना है। ठीक है, यू ऑलरेडी नो कि एक्सपायरी पर आपको मैक्स प्रॉफिट क्या होगा। एंड अगर मार्केट गिर जाती है, आपके हिसाब से नहीं चलती, सो यू ऑलरेडी नो कि मार्केट अब चाहे कितनी भी गिर जाए, आपको जो मैक्स लॉस हो सकता है वो जो आपने 3,900 के आसपास निकाला हुआ है, आपको मैक्स लॉस सिर्फ वही हो सकता है। और एक्सपायरी पर कितना होगा और आपको जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उस दिन कितना हो सकता है, ये आपको सेंसिबल जैसे स्ट्रैटेजी बिल्डर्स पे पता लग जाता है। अब आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपका बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ऑलरेडी अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आपको मैंने बुल कॉल स्प्रेड बताया जब आपका व्यू है मार्केट को लेकर कि मार्केट बढ़ेगी।